सुबह का आसमान हल्का धुंधला था, जैसे रात ने पूरी तरह जाने से इनकार कर दिया हो। थाने के अंदर भी वैसी ही धुंध थी, कागज, थकान और चिंता की। इंस्पेक्टर आर्यन मेज पर झुके हुए थे, कविता का बयान फिर से पढ़ रहे थे। हर लाइन उनके दिमाग में अलग अलग तस्वीर बनाकर लौट रही थी। पुरानी जीप, पीछे रखा टूल बॉक्स, औजारों की खटक, हाथ पर ग्रीस की पतली लकीर और कार्ड पर लिखा नाम, राघव ऑटो सर्विस। कविता चेहरा साफ नहीं बता पाई थी, पर उसने इतना जरूर कहा था कि उसकी आंखें एकदम सपाट थीं, जैसे बात कुछ और कर रही हो, दिमाग कहीं और हो। और ये बात आर्यन को चुभ गई थी। उसे लगा था कि ये वही शख्स हो सकता है जिसके गराज में वो 2-3 बार जा चुका है, जिसे लोग भैया कहकर बुलाते हैं और जिसे सुबह का हीरो मानते हैं। उसने बोर्ड की तरफ देखा, जहां बड़े अक्षरों में लिखा था TK01। नीचे अब दो नाम थे, आदित्य और संदीप गुमशुदा, और कविता जिंदा गवाह। कविता के नाम के पास उसने छोटे अक्षरों में जोड़ा, मैकेनिक, जीप, टूल बॉक्स, नाम राघव। आर्यन ने तय किया कि आज की सुबह किसी और केस की नहीं, सिर्फ एक गैराज की होगी। हाईवे की तरफ जाती सड़क पर जाते हुए उसे बहुत कुछ याद आया। पहली बार जब वो पूछताछ के लिए राघव के पास गया था, तब उसके हाथ चोटिल लड़के के घुटने पर पट्टी बांध रहे थे। दूसरी बार जब वो सिर्फ साधारण सवाल पूछकर लौट आया था, और अब जब उसके पास पहली बार किसी का साफ इशारा था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार वो सिर्फ पूछने नहीं जा रहा था, बल्कि ध्यान से देखने जा रहा था, गैरेज के अंदर की हर चीज को। गैराज अभी अभी खुला था, शटर आधा उठा था। अंदर ट्यूबलाइट की सफेद रोशनी में धूल की हल्की परत तैरती दिख रही थी। राघव मेज पर रखे टूल बॉक्स के सामने खड़ा था, जैसे वो रोज खड़ा होता है। वही रूटीन, ढक्कन खोलना, औजारों पर नजर फेरना, लाइन देखना, अगर कुछ हल्का हिल गया हो तो सीधा करना। आज भी वो यही कर रहा था। शटर के बाहर किसी गाड़ी के ब्रेक की आवाज आई। उसने सिर घुमाकर देखा। एक आम सी कार थी, लेकिन उसमें से उतरने वाला चेहरा अब उसके लिए जाना पहचाना था। इंस्पेक्टर आर्यन। साथ में एक कांस्टेबल भी था, पर इस बार वातावरण पहले जैसा हल्का नहीं था। आर्यन ने अंदर आते हुए बिना मुस्कुराए कहा, कैसे हो राघव? राघव ने चेहरे पर वही हल्की मुस्कान लाकर कहा, बस साहब, जैसा आप देखते हैं, सुबह सुबह काम शुरू कर दिया। क्या हुआ फिर कुछ? इंस्पेक्टर की नजर सीधे टूल बॉक्स पर गई, फिर कमरे पर घूमी। उसने भीतर आते हुए कहा, बैठकर बात कर लें, आज आराम से बात करनी है तुमसे। राघव ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर मेज के पास वाली कुर्सी की ओर इशारा किया। बैठिए साहब, आप तो अपने ही हो अब। उसकी आवाज में न मजाक था न डर, बस एक सामान्य सा सम्मान, जैसा कोई रोज आने वाले ग्राहक के लिए रखता है। आर्यन बैठा नहीं। वो धीरे धीरे घूमते हुए गैराज की हर कोने पर नजर डालने लगा। दीवार पर टंगे पुराने पेज, एक कैलेंडर, कुछ पुराने बिलों की प्रति, एक कोने में रखे पुराने टायर। उसने यूं ही जैसे कैजुअली पूछा, तुम्हारे पास जीप है ना, पुरानी मॉडल? हाँ है, उसी से कभी कभी पार्ट्स लाने जाता हूं, या गाड़ी टो करने पड़े तो काम आ जाती है। अभी कहाँ है? पीछे शेड के अंदर, रात को यहीं खड़ी रहती है। कांस्टेबल ने पीछे के शेड की दिशा में एक झलक देखकर लौट आया। उसने धीरे से कहा, जीप खड़ी है साहब। आर्यन ने बस हल्का सा सिर हिलाकर हामी भरी, जैसे ये तो उसे उम्मीद थी। कुछ पल खामोशी रही, फिर इंस्पेक्टर ने सीधे शब्दों में कहा, कल रात तुम हाईवे पर निकले थे? राघव ने बिना हड़बड़ाए जवाब दिया, नहीं साहब, कल तो सोच लिया था कि अब रात में नहीं निकलूंगा। पुलिस की गाड़ी भी घूम रही होती है, नाम खराब हो जाएगा बेवजह। घर जाके आराम किया बस। आर्य ने उसकी आंखों में झांक कर पूछा, अगर मैं कहूं कि कल रात एक लड़की तुम्हारे साथ जीप में बैठी थी तो? यह पहली बार था जब उसने सीधे तीर चलाया। राघव का चेहरा एक पल के लिए जैसे पत्थर खो गया, फिर बहुत मामूली सा हिलकर वापस सामान्य हुआ। कौन लड़की साहब? उसने धीमी आवाज में पूछा। कविता कॉल सेंटर से लौट रही थी, स्कूटी खराब हुई, एक मैकेनिक ने मदद की पेशकश की। जीप, टूल बॉक्स, हाथ पर ग्रीस, और कार्ड पर तुम्हारा नाम। बाकी तुम समझदार हो, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। राघव के दिमाग में एक झटका सा लगा। उसे समझ आ गया कि कार्ड की फोटो, मोबाइल, ये सब बातें अब यहां तक पहुंच चुकी हैं, पर उसने अपने चेहरे पर वही दबी हुई मुस्कान लाकर कहा, अगर मैं होता तो क्या वो यहां नहीं आती आपके साथ? अगर मैं उससे कुछ करता तो वो इतनी साफ साफ मेरा नाम ले पाती? आर्यन ने कहा,
इस बात का जवाब तुम्हारे पास है, मेरे पास नहीं। लेकिन वो ये कह रही है कि वो बच गई, और जिस आदमी से बची वो मैकेनिक था। पुरानी जीप, पीछे टूल बॉक्स और नाम राघव। अब या तो शहर में कोई और राघव है जो हाईवे पर जीप लेकर घूमता है, या फिर वो बात अधूरी छोड़कर कमरे में घूमता रहा। उसकी नजर मेज पर रखे टूल बॉक्स पर टिक गई। उसने धीरे से पूछा, खोल सकते हो इसे? राघव के अंदर कहीं कोई तार खींचा, लेकिन उसने सिर हिलाकर कहा, क्यों नहीं साहब, औजार हैं, छुपाने जैसा क्या है। उसने ढक्कन उठाया। अंदर वही दृश्य था। स्पैनर सीधी लाइन में, स्क्रू ड्राइवर बराबर दूरी पर, प्लायर, रेंच और कोने में रखा फोल्डिंग चाकू बिल्कुल सीधा। आर्यन ने बिना छुए बस आंखों से सब नापा। उसे सफाई में ही कुछ असामान्य दिखा, जैसे खाली कमरे में रखी एकदम बेला कतार। उसने धीमे से कहा, तुम्हें सब कुछ लाइन में रखने की आदत है ना राघव? औजार, गाड़ियां, बातें। जी, बचपन से। पिता ने सिखाया था। औजार बिखरे हों तो दिमाग भी बिखर जाता है। शब्द सच थे, पर उनके पीछे जो अंधेरा था वो सिर्फ वही जानता था। इंस्पेक्टर ने पूछा, पीछे वाली सीट पर कभी कभी यही बॉक्स रख के निकलते हो? हाँ, जब रात को निकलना पड़े, उसने सहजता से कहा। काम के बिना मैकेनिक आधा अधूरा लगता है। कांस्टेबल ने इशारों से पूछा, क्या तलाशी लें? आर्यन ने सिर से मना कर दिया। अभी उसके पास लिखित वारंट नहीं था, और वो सब कुछ एक ही दिन में खत्म नहीं करना चाहता था। उसे महसूस हो रहा था कि यह आदमी आसानी से झूठ नहीं बोलता, लेकिन सच भी पूरा नहीं किया था। दोनों के बीच में यह हिस्सा ही उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। कुछ देर बाद गैराज से इतर चली। राघव के पिता, पुराना गैराज, कितने साल से यहां काम कर रहा है। रात में कम से दुकान बंद करने लगा। हर प्रश्न के जवाब में राघव वही कहानी दोहराता रहा जो सालों से सबको सुनाता आया था। फर्क सिर्फ इतना था कि आज सामने वाला सिर्फ ग्राहक नहीं, शक की आंख लेकर आया है। आखिर में आर्यन ने सीधा सा सवाल पूछा, अगर तुम्हारे खिलाफ कोई औपचारिक शिकायत दर्ज हो जाए तो? राघव ने पहली बार बिना मुस्कुराए कहा, तो फिर मैं वही करूंगा जो हर आदमी करता है, अपने बचाव में जो सकूंगा बताऊंगा। मैंने अभी तक जो भी किया सबके सामने किया है। रात को भी अगर किसी की मदद की होती तो उससे छुपकर नहीं, गर्व से बताता। आर्यन ने उसकी बात सुनी। उसमें एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जो दोषी और निर्दोष दोनों में हो सकता है। फर्क सिर्फ सबूत तय करते हैं। वो उठकर खड़ा हो गया। जाते जाते उसने कहा, अभी के लिए तुम्हारी बात नोट कर रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे, अब तुम सिर्फ एक मैकेनिक नहीं, एक केस में नाम आए हुए आदमी भी हो। राघव ने शांत स्वर में कहा, और आप सिर्फ इंस्पेक्टर नहीं, शक करने वाले भी हैं। दोनों का काम मुश्किल है साहब। आर्यन ने एक हल्की सी नजर उसे देखकर बाहर कदम रखा। बाहर धूप थोड़ी तेज हो चुकी थी। उसने कार की तरफ जाते हुए सोचा, ये आदमी या तो बहुत सीधा है या फिर बहुत गहरा। कविता की गवाही पहली दरार है, पर अभी दीवार टूटी नहीं है। अंदर शटर की आवाज के साथ गैराज फिर आधा बंद हो गया। राघव मेज के पास वापस आया। टूल बॉक्स का ढक्कन नीचे किया, पर तुरंत नहीं बंद किया। उसने औजारों की कतार देखी और फोल्डिंग चाकू को एक बार फिर बहुत हल्के हाथों से सीधा किया, जैसे अभी अभी उस पर किसी ने शक की नजर डाली हो और उसे जवाब में और ज्यादा परफेक्ट होना पड़ रहा था। उसे समझ आ रहा था कि अब खेल पहले जैसा नहीं रहा। अब सामने सिर्फ रात की सड़क नहीं थी, एक नामदार चेहरा भी था। इंस्पेक्टर आर्यन, जो हाईवे के अंधेरे में नहीं, उसके गैराज के अंदर झांक चुका था। लेकिन उसके भीतर की एक और आवाज कह रही थी, जब तक औजार तेरी पकड़ में है, कहानी पूरी तरह दूसरों के हाथ में नहीं जाएगी। गैराज के अंदर टूल बॉक्स बंद हुआ। बाहर सड़क पर इंस्पेक्टर की गाड़ी दूर निकल गई। दोनों दिशाओं में दो दिमाग एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। एक के पास गवाही थी, दूसरे के पास गहराई, और दोनों के बीच में वही पुराना हाईवे था जो अभी भी अगली रात का इंतजार कर रहा था।